जाति व्यवस्था पर कड़ा विरोध। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खामी जाति व्यवस्था को बताया। उनके अनुसार हिंदू धर्म जन्म पर आधारित वर्गीकरण करता है, जिसमें व्यक्ति का स्थान उसके कर्म से नहीं बल्कि जन्म से तय होता है। उन्होंने कहा, जाति हिंदू समाज की आत्मा है और जब तक यह बनी रहेगी समानता असंभव है। अछूतों के प्रति भेदभाव। अंबेडकर ने अपने बचपन में अछूत होने के कारण जो अपमान झेला, उसी ने उनके विचारों को गहराई दी। वे कहते थे कि हिंदू धर्म में शूद्रों और अछूतों को मनुष्य नहीं समझा गया, उन्हें धर्म, शिक्षा और समाज से अलग रखा गया। हिंदू शास्त्रों की आलोचना। बाबा साहेब ने मनुस्मृति और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों की कठोर आलोचना की। उनके अनुसार ये ग्रंथ सामाजिक अन्याय, वर्ण व्यवस्था और असमानता को धार्मिक रूप देते हैं। उन्होंने कहा, मनुस्मृति मानवता के माथे पर एक कलंक है। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति की प्रतीकात्मक रूप से जलाकर विरोध किया। सुधार नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसकी नींव ही असमानता पर रखी गई है। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में समानता की भावना पैदा नहीं की जा सकती, इसलिए उससे मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। धर्म और सामाजिक न्याय का संबंध। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, न कि शोषण। हिंदू धर्म में जब धर्म का अर्थ कर्म कांड और ऊंच नीच बन गया, तब वह मानवता के खिलाफ हो गया। मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह वाक्य उनके विद्रोह का प्रतीक है। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय समाज में समानता की खोज के लिए लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने और उनके लाखों अनुयायियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि उसमें समता, करुणा और तर्कशीलता है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जो नैतिकता, विज्ञान और सामाजिक समानता पर आधारित है, न कि जन्म पर। निष्कर्ष। डॉ. भीमराव अंबेडकर का हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण आलोचनात्मक और सुधारवादी था, लेकिन उन्होंने यह आलोचना सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से की। वे हिंदू धर्म की असमान संरचना को समाप्त कर एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सभी मनुष्य समान हों। उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का प्रतीक था।